हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम जल्द ही क्लास 10th के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे, तो अपने वादे के अनुसार हम आप सभी के लिए क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश को लेकर आ चुके हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उसके पहले मैं एक बार कैमरे में चेक करता हूँ कि वीडियो आपको क्लियर दिख रही है या नहीं। आपको वीडियो एकदम क्लियर दिख रही है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये प्रकाश हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा प्रकाश के बारे में जान लेते हैं कि प्रकाश क्या है। अभी आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, प्रकाश वो चीज़ है जिसके माध्यम से हम इस संसार में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये प्रकाश एक बहुत पुराना टॉपिक है, मतलब राजा महाराजा के युग से चला आ रहा टॉपिक है। राजा महाराजा भी अपने मंत्रियों से कहा करते थे कि हाँ, प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में अध्ययन करिए, और वो उनको अगर वो उसके बारे में कुछ नॉलेज खोज कर उनको देते थे तो वो उनको पुरस्कार दिया करते थे। बहुत पुराना टॉपिक है ये, लेकिन आज हम अपने सिलेबस के अनुसार इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रकाश क्या है, अभी आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि हाँ, प्रकाश वो है जिसके माध्यम से हम इस संसार में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो हमने सबसे पहली लाइन ही लिखी है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। क्या है प्रकाश? प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, और जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं, या संसार में किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अगर रात का अंधेरा है तो उसमें आपको कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। जब सूर्य उदय होता है और प्रकाश आता है, या आप टॉर्च की सहायता से रात में प्रकाश किसी वस्तु पर मारते हैं तो आप उसको देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, और जिसके माध्यम से हम संसार में उपस्थित किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इसकी तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ये एक बहुत अच्छी बात मैंने यहाँ पर लिखी है, और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और यहाँ पर जो मैंने ए लिखा है वो उसका क्या अर्थ है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इसको पढ़ते हैं और एंगस्ट्रॉम इसको लिखते भी हैं। एक अर्थ है एंगस्ट्रॉम। अब हमने नीचे लिखा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करता है, तथा प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं। अब आपने सुबह सुबह आप देखते हैं कि हाँ, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि हाँ, सुबह सुबह सूर्य की किरणें मतलब आपको दिखाई देती हैं पड़ते कि हाँ, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही हैं, तो क्या कहते हैं आप? किरण। तो प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं, और तथा किरणों के समूह को पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो अगर हमारी एक किरण आ रही है प्रकाश की, तो वो क्या हो जाएगा? रे। बोले तो किरण। अभी आप देखे होंगे कि आपकी दीवार बनती है, उसमें कहीं एक छोटा सा छिद्र आ गया, तो उससे प्रकाश की एक किरण आती है कमरे में और आपको दीवार पर दिखाई देती है। आपके कमरे में अगर कोई एक छोटा सा छिद्र हो गया दीवार में, तो उससे प्रकाश आप देखेंगे, उससे प्रकाश की एक किरण आएगी और दीवार पर दिखाई देगी। ये हमारा हो गया किरण। अब आप जब किसी खिड़की से देखते हैं तो प्रकाश की अंधेरे में आप देखिए तो प्रकाश की कई सारे किरणें
उस खिड़की से आकर और आपके कमरे में फैलती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो वो हमारा क्या है? किरण पुंज। अब अभी आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो आप प्रकाश को दो माध्यम में अध्ययन करेंगे। एक तो प्रकाश को कण के रूप में आप पढ़ेंगे और एक प्रकाश को किरण के रूप में पढ़ेंगे। कण के रूप में पढ़ेंगे और किरण के रूप में पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। अभी मैं आपको ये प्रकाश के बारे में पढ़ा रहा हूं, प्रकाश का अध्ययन आपको करा रहा हूं, तो प्रकाश का अध्ययन क्या कहलाता है? प्रकाशिकी। अभी आप जब 12th में जाएंगे तो वहां पर आप किरण प्रकाश की पढ़ेंगे और तरंग प्रकाश की पढ़ेंगे। यानी प्रकाश दो रूपों में चलता है, किरण के रूप में तथा तरंग के रूप में। आप किरण प्रकाश की अलग पढ़ेंगे और तरंग प्रकाश की अलग पढ़ेंगे और उसकी अलग अलग घटनाएं हैं। जैसे किरण प्रकाश की में हमारा आ जाता है प्रकाश का परावर्तन। आपके क्लास 10th में अभी सारे किरण प्रकाश की वाले टॉपिक ही हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ये सारे टॉपिक आते हैं। और तरंग प्रकाश की में विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ये सारे टॉपिक आते हैं। तो अभी हम किरण प्रकाशिकी के बारे में क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको कहां तक बताया था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तथा प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, बोले तो बेम कहते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट लाइन पर। किरण को इस तरीके से दर्शाएंगे और किरण पुंज को किरणों के समूह के रूप में इस तरीके से दर्शाएंगे। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या है कि अगर प्रकाश को चलना है तो उसके लिए हमको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। परंतु प्रकाश अगर चलता है तो उसके लिए हमें किसी ठोस, द्रव, गैस, इन सारे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। परंतु प्रकाश का वेग जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है और प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। अभी आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बोले तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब आप सोचिए कि हाँ कितना ज्यादा प्रकाश की चाल है। अभी आपकी बाइक 60, 65, 70 के स्पीड में चलती है। अगर कोई 100 के स्पीड में बाइक लेकर गया तो आपको लगता है कि हाँ बहुत तेज चला रहा है बाइक। आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई 200 किलोमीटर प्रति घंटा से आपके सामने से बाइक निकाले तो आपको लगेगा, बाइक इतना तेज लगेगा कि बाइक गई। कल्पना कीजिए अगर कोई आपके सामने से, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि कोई 200 किलोमीटर प्रति घंटे से बाइक निकाले, लेकिन आप एक बार कल्पना कीजिए कि आपके सामने से कोई 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक निकालता है, स्यूं, आपको ऐसा लगेगा ये आई बाइक, ये गई। तो आप ये सोचिए कि हमने कहा एक हो गया 1 सेकेंड और इतने में प्रकाश की एक किरण 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे प्रति सेकेंड, यानी हमने कहा एक, इतने देर में प्रकाश की एक किरण 3 लाख किलोमीटर चल गई। तो आपको प्रकाश की किरण कैसे दिखाई देगी? सोचिए आप कि कितना ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अब हमने सबसे नीचे एक लिखा है लाइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है और आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर, आपको पता होगा कई सारे लोगों को कि सूर्य की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट 24 सेकंड में पहुंचती है। कितने सेकंड में पहुंचती है? 8 मिनट 24 सेकंड में पहुंचती है। तो फिर ये मैंने आपको प्रकाश के बारे में कुछ
बेसिक चीज़ें बताई हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके माध्यम से हमें संसार में कोई भी वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य 3500 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के पथ को किरण कहते हैं और किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है और कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाती है हमारी प्रकाश की एक किरण। और सूर्य की किरण पृथ्वी पर 8 मिनट 24 सेकंड में पहुंचती है। और मैंने आपको ये बताया कि प्रकाश दो रूपों में चलता है, एक किरण के रूप में और एक तरंग के रूप में। और प्रकाश का अध्ययन प्रकाशिकी कहलाता है। अगर हम उसको किरण के रूप में पढ़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा किरण प्रकाशिकी, जो कि हम पूरे 10th क्लास में अपने पढ़ने वाले हैं। और एक तरंग, अगर उसको हम तरंग के रूप में पढ़ेंगे तो हो जाएगा तरंग प्रकाशिकी, जो कि हम क्लास 12th में पढ़ेंगे। और अब मैं थोड़ा बता देता हूं कि आपके क्लास 10th में कौन कौन से टॉपिक हैं। जैसे कि आपके क्लास 10th में ये टॉपिक हैं। प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है, परावर्तन है, अपवर्तन है, प्रकाश के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण है, दर्पण है, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक कर डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको यह रिवीजन लेक्चर यह इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये मैंने अभी आपको पूरा प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन दिया है और अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक प्रकाश का शुरू करने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।